Good evening, dear students. How are you? I hope you are fine at home. We were learning English. We have done present indefinite tense completely. Today we will learn past tense, past indefinite. Past. We have done present tense completely. I hope you have done a lot of exercise. मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर ली होंगी और आप उनका टेस्ट भी दे दिया होगा आपने. अगर नहीं दिया तो आप उनका टेस्ट फिर से दें. तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे. पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट. इसमें सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल वाक्य. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है. हेल्पिंग वर्ब डिड है फर्स्ट फॉर्म. सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है. डिड हेल्पिंग वर्ब. इसमें उच्चारण किस तरह का होता है, प्रोनाउंसिएशन किस तरह की आती है. अंत में ए आ ई उ ए ओ. कई बार ताथा का उच्चारण होता है. इस तरह का उच्चारण आता है इसके अंदर. जैसे मैंने चाय पी. इनकी आवाज आएगी, इस शब्द लिखे में इनकी आवाज आएगी. मैंने चाय पी. उन्होंने गाना गाया. मैं उसे जानता था. मैं उसे जानता था. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का उच्चारण आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसमें सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म लगती है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है. एग्जांपल हम करके देखते हैं. मैंने चाय पी. मैंने चाय पी. आई टुक. सेकंड फॉर्म वाक्य सिंपल है. आई टुक टी. क्या उन्होंने गाना गाया. उन्होंने गाना गाया. उन्होंने गाना गाया. दे सिंग सेंग. दे सेंग ए सॉन्ग. मैं उसे जानता था. आई न्यू हिम. नॉन न्यू नॉन. आई न्यू हिम. नेगेटिव और सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म लगे यहाँ पर. नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा. एग्जांपल लेते हैं. उसने मुझे फोन नहीं किया. फोन नहीं किया. ही. ये नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी. ही डिड नॉट कॉल अप मी. कॉल अप होता है फोन करना किसी के पास. ही डिड नॉट कॉल अप मी. ही डिड नॉट कॉल अप मी. उसने मेरी स्लेट क्यों तोड़ी. मेरी स्लेट क्यों तोड़ी. वाई WH फैमिली. वाई हेल्पिंग वर्ब डिड. so that he break my plate. Why did he break my plate. उसने मेरी प्लेट क्यों तोड़ी. तो ये सिंपल सेंटेंस है. ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ले लीजिए एक एग्जांपल. क्या उसे नींद आई. क्या उसे नींद आई. डिड ही फील स्लीपी. फील स्लीप होता है नींद आना.
तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सिंपल वाक्य हमने किए हैं और नेगेटिव भी किया है, इंट्रोगेटिव भी किया है और WH फैमिली का वाक्य भी किया है। सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड हेल्प यू वर्ब यहाँ पर। ये हमने एग्जाम्पल किए। क्या उसने घर को आग लगाई? डिड ही सेट फायर? सेट फायर होता है आग लगाना, डिड ही सेट फायर टू द हाउस? क्या उसने घर को आग लगाई? क्या डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन नहीं किया? क्या डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन नहीं किया? डिड डॉक्टर नॉट परफॉर्म? परफॉर्म मतलब करना। डिड डॉक्टर नॉट परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट? ऑफ द पेशेंट। तो यहां पर बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। क्या उसने घर को आग लगाई? डिड ही सेट फायर टू द हाउस? क्या डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन नहीं किया? डिड डॉक्टर नॉट परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट? अब हम करेंगे पास्ट इंडेफ कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह का उच्चारण आता है। क्या लगता है इसमें? वाज वर लगता है। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगता है। मक्खियां भिनभिना रही थी। क्या भिनभिना रही थी? फ्लाइज वर बजिंग। फ्लाइज वर बजिंग। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा था। हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा था। हेलीकॉप्टर वाज हॉवरिंग। हॉवर होता है चक्कर काटना। हेलीकॉप्टर वाज हॉवरिंग। हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा था। क्या पुलिस चोर का पीछा कर रही थी? पीछा कर रही थी। वर पुलिस चेज पीछा करना होता है, चेजिंग। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। वाज वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी लगेगी। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस जो भी टेंस में आईएनजी लगती है। सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। ये यहाँ पे एग्जाम्पल की दिए हुए। फ्लाइज वर बजिंग, हेलीकॉप्टर वाज हॉवरिंग। क्या पुलिस चोर का पीछा करी थी? वर पुलिस चेजिंग द थीव। चेज पीछा करना होता है। क्या उसे बुखार आ रहा था? बुखार आ रहा था। Was he suffer? Was he suffering from fever? Was he suffering from fever?
डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। आप कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं? क्या माली फूल तोड़ रहा था? क्या माली फूल तोड़ रहा था? वर वाज गार्डनर प्लकिंग फ्लावर? किसान खेतों में बीज बो रहे थे। बीज बो रहे थे। फार्मर्स वर sowing seeds in the field। तो होता है बीज का बोना। सोइंग सीड होता है बीज, इन द फील्ड किसान खेतों में बीज बो रहे थे। फार्मर्स वर सोइंग सीड्स इन द फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज दो टेंस किए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे आपकी बुक्स में, और आप इन्हें अच्छी तरह से के। अगर आपने प्रेजेंट का टेस्ट नहीं दिया तो पहले प्रेजेंट का टेस्ट दें। पास्ट आप बाद में कर सकते हैं, पहले उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से टेस्ट दें। और टेस्ट कम से कम आप डेली करते रहें। टेस्ट में डेली 2 टेस्ट दें आप। कम से कम एक तो जरूर दें, लेकिन कोशिश करें कि आप 2 टेस्ट दें। 25-30 वाक्य जो भी आप कर लेते हैं वो वोकैब सफिशिएंट रहती है डेली की जो है। तो आप डेली 1 टेस्ट दें या कम से कम 2 तो जरूर दें आप टेस्ट जो है। और आप ये करते रहें, साथ साथ ये सीखते रहें, और you will develop confidence if you do it daily and start speaking something at all, whatever you think regarding tense. Speak something. If you speak just now, then it will become your habit. But if you don't speak, if you think that I will speak later on, it will be too much late. It is the right time. Speak something. No matter if you speak wrong, make it your habit to speak something. Keep speaking something at all. From 10 time you have to speak English, so that you may remove your hesitation. So please keep speaking something. I promise after 6 months you will speak better English. I hope this thing. But speak just now. Have courage, be brave, and speak something. And try to give up your regional language. Sometimes I've noticed this thing. When students speak English, they find a regional touch in their regional language when they speak English. The reason is that they start speaking too much late. You are just students, you can catch each and everything fastly, and it will not take much time behalf of you. But try to speak something just now. If you don't speak just now, it will be too much late. So it is the right time, it is the best time. Speak something in English. My aim is here to make you learn to speak something before you and to make speak something from you. So please keep speaking something. Speak just now. At least you can speak 20 sentences. Whatever you think in your mind, you can speak. Or motivate other brothers and sisters of you. Please ask me something in English. You can say, please repeat this in Hindi, I will speak in English. You can say your elders, then it will become your habit, and they will also be inspired by you. They will also speak English. So please speak something. If you speak English better just now. I hope you will act upon my advice. Thank you. Have a nice day.